जय श्री राम सबको। और सभी देवी देवताओं की जय, सभी गुरुओं की जय और ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं की जय, शनिदेव महाराज की जय और सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पीर फकीरों की जय। तो हम लोगों से आज एक छोटी सी बात करना चाहेंगे। पहली बात तो कि एक तो वो सात्विक रहें, जितना हो सके सात्विक रहें और भोग से छोड़कर मंत्र का भोग दें। मंत्र का भोग अपने आत्मा को पवित्र करके भोग दें, अपनी आत्मा को, कि हमारा समर्पण अपनी आत्मा से, अपने शरीर से है उस परमात्मा को, उस इष्ट को जिसको आप मानते हैं। ठीक है। दूसरा, हनुमान जी की जो साधना है वो बताने आया हूँ मैं, कि लोग बड़े टाइम से हनुमान जी की सात्विक साधना, जिसमें आपको उनके हर रूप प्रदान प्राप्त होंगे। ठीक है, 52 के 52 रूप हैं, वो आपको प्राप्त होंगे। किन्हीं लोगों को 52 से थोड़े कम प्राप्त होते हैं, किसी को 5, किसी को 3, किसी को 1, किसी को 7, किसी को 9, किसी को 11 ऐसे प्राप्त होते हैं। तो हमें क्या करना है, उन सभी रूपों को प्राप्त करने के लिए सात्विक साधना करनी होती है। सात्विक साधना, उसमें हर रूप प्रदान होता है, मरघट का भी, शमशान का भी, पहाड़ों का भी, हर प्रकार के आपको बालाजी महाराज प्राप्त होते हैं। हनुमान जी की सिद्धि शक्ति प्राप्त होती है। बस आपको सबसे पहले आपको जो कार्य करना है वो ये है कि आपको राम नाम से जोड़ना, अपने मन को, अपनी चेतना को, अपनी कुंडलिनी को, अपने उसके अनकॉन्शियस माइंड को, जहाँ से आपको भगवान के लिए बार बार शक्ति प्रदान होती है, वहाँ से आपको जोड़ना है। ठीक है, अपने आप को उस भगवान से जोड़ना है राम नाम से। राम नाम से अपनी पवित्रता को, अपनी आत्मा को, अपने काम क्रोध मतलब अहंकार को त्याग कर राम नाम से जोड़ना है। तब जाके आपको ये सिद्धि प्रदान और प्राप्त होती है। ऐसा नहीं होता है कि हमने आपको बता दी और आप कर रहे हैं, नहीं। सबसे पहले आपका कार्य होता है आप अपने आप को पवित्र और अपने मन को पवित्र करें, तभी आप उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग बता रहे हैं और आप उसको कर रहे हो, तो डायरेक्ट उससे नहीं होता। जब तक आप साफ नहीं होगे, आपका घर साफ नहीं होगा, आप कैसे वहाँ पे पूजा करोगे और कैसे वहाँ पे भगवान आएंगे। हम इस बारे में बात कर चुके हैं और कर भी रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो पहले अपने आप को पवित्र करना, मन को पवित्र करना है, अपने घर को पवित्र करना है, अपने आप को समझाना है, सारी चीज़ें ये करनी है। संकल्प लेना है हाथ में जल लेके कि मैं अपने गुरु गणेश जी को साक्षी मान के और अपने गुरुओं को साक्षी मान के, अपने माता पिता को साक्षी मान के, अपने इष्ट को साक्षी मान के, हनुमान जी की साधना करने हेतु, उनके हर रूप प्राप्त करने हेतु आपको प्रार्थना कर रहा हूँ, हे परमपिता परमेश्वर मेरा ये संकल्प स्वीकार करें। उसके बाद आपको संकल्प लेना जो आपके मन में है, जो आपके मन में है, जिस प्रकार की आप साधना करना चाहते हैं हनुमान जी से जुड़ी हुई, वैसी आपको प्रार्थना करनी है। वो प्रार्थना अपने मन में रखनी है। ठीक है, फिर उस जल को धरती पे छोड़ देना है, फिर दूसरी बार जल लेना, फिर वैसे ही करना है, फिर तीसरी बार जल लेना, फिर वैसे ही करना है। ऐसे 3 टाइम आपको जल लेके संकल्प तीनों टाइम लेना। जितना दृढ़ संकल्प होगा, जितना ताकतवर संकल्प होगा, उतनी ही अच्छी शक्ति आपको प्रदान होगी, प्राप्त होगी, आशीर्वाद मिलेगा परमपिता परमेश्वर का और उस शक्ति का। हर प्रकार से सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पीर फकीर होते हैं और जितने भी देवी देवता हैं, सभी आपको उसी प्रकार आशीर्वाद देते हैं। एक सिद्धि में ही आपको सारी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं अगर आपका संकल्प अच्छा हो। तो आपको ये संकल्प लेना है। उसके बाद आपको मंत्र का जाप करना है। ओम हम हनुमंते नमः ओम, ओम हम हनुमंते नमः ओम, ओम हम हनुमंते नमः ओम। ऐसे 3 बार ये बोलना है। फिर बोलना है ओम राम रामाय नमः ओम, ओम राम रामाय नमः ओम, ओम राम रामाय नमः ओम। ऐसे 3 बार वो बोलना है, 3 बार ये बोलना है। जब आप संकल्प लोगे तब, संकल्प के बाद फिर आपको जब ये शुरू करना है, एक आसन पे बैठ के शुरू करना है। 5 अगरबत्ती जरूर लगानी है हनुमान जी के नाम की और सभी गुरुओं की और सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पीर फकीरों की और सभी देवी देवताओं की, ब्रह्मांड के, उनके नाम की 5 अगरबत्ती आप लगाएं। दोपहर को, सुबह दोपहर और शाम। नहीं तो 5 नहीं लगा सकते, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम। एक नहीं लगा सकते, आदमी ज़्यादा लगाना चाहता है, 3, 3 दोपहर 3 शाम, ऐसे करके लगा सकता है। फिर आपको इस मंत्र का जाप करना है। ओम हम हनुमंते नमः ओम, उसके पीछे बोलना है ओम रामाय, ओम राम रामाय नमः ओम। ठीक है, ये मंत्र का आपको जाप करना है। आधा घंटा सुबह, 20 मिनट दोपहर को और आधा घंटा शाम को, 3 टाइम ही करना है। चलते फिरते उठते बैठते जो वो होगा वो आपको करना ही है। ठीक है, ये आपको साधना करनी है हनुमान जी के नाम की। ये सात्विक साधना है, इसमें हर रूप 52 के 52 रूप आपको प्राप्त होंगे, शमशान का, मरघट का, पहाड़ों का, और भी जितने रूप हैं हनुमान जी के सारे। और सबसे पहले आपको जो जुड़ना है राम जी से, राम जी का नाम से जुड़ना है। तो आपको सबसे पहले 11 बार इन सारे संकल्प
संकल्प लेने से पहले सब कुछ करने में राम जी का नाम लेना है। जब आप आसन पे बैठोगे, अगरबत्ती लगाओगे, जोत बत्ती कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, इन 21 दिनों में ही ये साधना भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 साधनाएं हो गई, 2 सात्विक और 1 जो लोग यक्षिणी दक्षिणी के लिए मांग रहे हैं और 10 महाविद्याएं प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे करनी है ये साधनाएं जिस प्रकार बताई हैं। और आप भोग अपने इच्छा से, एक चीनी का दाना नहीं है तो एक पेड़ का पत्ता नहीं तो मिश्री का दाना, जो आप अच्छा लगे, मट्टी, अगर किसी के पास कुछ भी नहीं देने को, एक मट्टी का टुकड़ा उठा के, हल्की सी मट्टी उठा के आप भगवान को अर्पित कर दे कि भगवान मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास देने के लिए ये है। कोई भी तामसिक भोग नहीं देना है आपको, जाप ही देना है। जाप और ध्यान प्रॉपर करना है। जाप ध्यान 3 टाइम तो करना ही करना है, उसके अलावा चलते फिरते उठते बैठते करना है इन मंत्रों का। और आप 21 दिन बाद आप में से चेक करवाना, आपको ये जरूर ही प्राप्त होंगी। ठीक है, इसके अलावा जो आप पूजा करते हैं हनुमान जी की, जैसे हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन और सुंदरकांड, जो जो पाठ करता है उसके बारे में भी मैं आपको बता सकता हूँ। आप पूछ सकते हैं मैसेज करके, पर्सनल पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, जिससे आपको ये चीज़ें प्राप्त होंगी और आप आगे बढ़ पाओगे। आपको आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और भी चीज़ें आपको धीरे धीरे प्राप्त होंगी, जिससे आप आगे बढ़ पाओगे। तो जय श्री राम सबको, और सब लोग ठीक रहें और इस साधना को पवित्रता से करें, राम नाम से जुड़कर करें, उस शनि महाराज के नाम से जुड़कर करें, उस परमपिता परमेश्वर के नाम से जुड़कर करें, सभी उन देवी देवताओं से जुड़कर करें जो आपका भला करते हैं, अच्छा करते हैं। सबसे पहले अपने माँ बाप को, फिर गुरु को और फिर अपने देवी देवताओं को, तीनों को साक्षी मान के ये काम करें। आपका काम जरूर ही पूरा होगा। और मैं यहाँ से ही मेहनत करूँगा पूरी सभी के लिए, जितने लोग मुझसे यूट्यूब से जुड़े हैं, व्हाट्सएप पे जुड़े और जैसे भी जुड़े हैं, वैसे वैसे मैं आपकी हेल्प करूँगा। और मैं अब एक जो ये आपको साधना बताई है, आप इनको पवित्रता से करें, यही इच्छा रखता हूँ और पवित्रता से ही करें। तो जय श्री राम सबको, और अपना ध्यान रखें।